सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 पंचागिनी साधन विधान महात्म। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा को सुनते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचागिनी साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपया करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा करने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि करने वालों की सिद्धि किस तरह से पूरी होगी और इसकी क्या विधि है। इस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा पार्वती शिव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचागिनी साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता कृपया करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रे, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल में रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उस समय हिमालय की वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा और इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगि ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, तुमने अच्युतम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल में स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर आए हुए पुण्य वाचक के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन करे। समाधियों से प्रतिदित 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजा करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को वश में रखे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास को करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुई और शिव जी के प्राणनाथ 12 वर्ष तक इस व्रत के प्रति करती रहीं। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे, क्योंकि उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाने लगे और बताने लगे, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने शिव रूप में प्रकट हुए और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो वह लज्जा के मारे सिर को नीचा कर ली। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने गोद में सर रखकर समझाया। इस समाचार को सुनकर राजा बहुत खुश हुए। तब श्री शिव जी महाराज हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और कैलाश पर्वत की ओर लेकर चले गए। माता पार्वती को शिव प्राप्त हुए। स्कंद जी कहने लगे कि ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचागिनी साधन व्रत का विधान कहा, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म सुनना चाहते हैं, कृपया करके बताइए। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधक है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तृप्ति और पुष्टि के लिए करता है, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मा के लोक को प्राप्त हो जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मासे महात्म पंचागिनी साधन व्रत विधान चतुर्थी अध्याय संपन्न हुआ। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 4 यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।
सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।